नमस्कार, स्वागत है आपका भू अध्यादेश अधिनियम अभियान के चैनल यानी कि भू टीवी पर। जैसा कि वर्षों से हम संघर्षरत हैं भू कानून के लिए, हिमाचल की तर्ज पर हो भू कानून, और लगातार हम जैसे मांग करते आए हैं सरकार से कि उत्तराखंड की वन भूमि, राजस्व भूमि, कृषि भूमि, निजी भूमि, संपत्ति की भूमि, सरकारी भूमि पर जो कब्जा हुआ है उस कब्जे को लेकर हम लगातार सरकार को आगाह करते आए हैं, जिसमें एक समिति बनी सुभाष कुमार जी के नेतृत्व में। सुभाष कुमार जी ने अपनी समिति सरकार को सौंप दी। सरकार को सौंपने के बाद यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने सबसे पहले जो एक्शन किया वो एक्शन किया वन भूमि पर। वन भूमि में आज हमारे जो वन भूमि के जो मुख्य सरचार्ज हैं पराग मधुकर धकाते, जो कि एक IAS अफसर हैं और बहुत बढ़िया इन्होंने शुरुआत कार्रवाई करी और 4 महीने में अभी तक 950 हेक्टेयर भूमि इन्होंने की है। तो पूरा पूछते हैं धकाते साहब, स्वागत है आपका। हमारे जो संघर्ष है उस संघर्ष को लेकर सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपके कंधों में भार डाला और उत्तराखंड की सम्मानित जनता, देवतुल्य जनता जानना चाहती है कि वन भूमि पर एक जो मोटा मोटी आइडिया है कि कितनी भूमि पर कब्जा आपको लगता है? वन थोड़ा उत्तराखंड में जो वन क्षेत्र है वो लगभग 71% है भौगोलिक, जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल से देखेंगे तो एक बहुत बड़ा भूभाग वन क्षेत्र के रूप में नोटिफाइड है। और साथ ही में लगभग 45% क्षेत्र ये वन आच्छादित है, मतलब वहाँ पे ट्री कवर है, वहाँ पे पेड़ पौधे भी है वहाँ पे। तो एक आप देखेंगे कि वन्य जीव और ये जो प्रचुरता है यहाँ पे उत्तराखंड में, जो एक नैसर्गिक देन है हमको मिली है यहाँ से, उसकी सुरक्षा का जिम्मा जो है स्थानीय जनता के साथ साथ यहाँ के वन विभाग के जो अधिकारी है, कर्मचारी है, वो भी निभा रहे हैं। आपसी सामंजस्य से जो एक सुरक्षा व्यवस्था है उसको हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं। इसमें वर्तमान में जो हमारे पास आंकड़े हैं, जिसमें वन भूमि पर हुए अतिक्रमण की अगर बात करेंगे हम लोग, तो लगभग 11,000 कुमाऊं मंडल, गढ़वाल मंडल और वन्यजीव मंडल, जो 3 मंडल है हमारे यहाँ पे, 11,000 से आसपास का जो है हेक्टर का हमारा रिकॉर्डेड अतिक्रमण है वहाँ पे। विगत माननीय मुख्यमंत्री जी के जो निर्देश के क्रम में जो है विगत 4-5 महीने से जो हमारी वन भूमि में अतिक्रमण हटाने की जो मुहिम चल रही है यहाँ पे, उसी क्रम में जो है यहाँ लगभग 2400 एकड़ से ज़्यादा वन भूमि को अतिक्रमण से मुक्त किया गया है। नहीं, पहले जो ये इस प्रकार का भू कानून का जो आंदोलन नहीं चला था, क्या वन विभाग को इस प्रकार का कोई आशय था या कोई डाटा था कि भविष्य में इस प्रकार की जो हमारी वनों की भूमि पर अतिक्रमण हुआ है, या ऐसा कोई क्रम था कि आप कार्य करने के लिए राजी थे, कि ये दबाव था संपूर्ण जनता का भू कानून का? मुख्य रूप से जो भी वनाधिकारी है वो भारतीय वन अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम की धारा के अंतर्गत कार्य करते हैं। वन भूमि पर जो भी अतिक्रमण कोई करता है वहाँ पे, तो उसको रोकने का प्रयास रहता है वहाँ पे। अगर कोई इस टाइप का करता ही है वहाँ पे, तो उसके ऊपर भारतीय वन अधिनियम की धाराओं के अंतर्गत मुकदमा चलता है। अतिक्रमण खाली करने की एक व्यवस्था है, उसके अंतर्गत जो संबंधित प्रभागी वन अधिकारी है वो उसके एक प्राधिकृत अधिकारी क्वासी जुडिशियल ऑफिसर के रूप में वो कार्य करते हैं। इसकी अपडेट अथॉरिटी वन संरक्षक होता है वहाँ पे। तो ये सभी व्यवस्थाएं पूर्व से ही लागू थी वहाँ पे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जब एक प्राथमिकता से जो है इस मुद्दे पे जो है जब निर्देश दिए गए वहाँ पे, तो सभी जितने भी फील्ड ऑफिसर्स थे उन तक ये मैसेज गया कि इसको तत्काल प्रभाव से इसको प्रायोरिटी लेवल पे इसको अतिक्रमण को जितने भी हुए उसको खाली करना है वहाँ पे। और मुख्य रूप से चूँकि इकोलॉजी जो है हमारे यहाँ के पर्यावरण जो है इससे इकोनॉमी से जुड़े हुए हैं। तीर्थाटन, पर्यटन, वन्यजीव पर्यटन, ऐसे बहुत सारे ऐसे इश्यूज है जो लोगों की आजीविका से संबंधित है। और ऐसे महत्वपूर्ण इशू जहाँ पे आप सामरिक दृष्टि से भी अगर देखेंगे तो इंटरनेशनल बॉर्डर्स भी है हमारे यहाँ उत्तराखंड के राज्य, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमारा एक सामरिक दृष्टिकोण के साथ साथ जो संरक्षण का जो एक सामरिक महत्व भी है हमारा, उसको ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देश दिए गए, उसको जो है टॉप लेवल पे हम लोगों ने यहाँ पे फील्ड में उसको क्रियान्वित किया गया। नहीं, पहले आपने 4 महीने तो लगातार बिल्कुल द्रुत गति से इसको काम किया, युद्ध स्तर पर काम किया, लेकिन आजकल थोड़ा शिथिलता आई है। राज्य की जनता यानी कि भू टीवी के माध्यम से, भू अध्यादेश अधिनियम के माध्यम से जानना चाहती है कि जो 11,000 हेक्टेयर भूमि से ऊपर जो वनों अतिक्रमण हुआ है, तो ये लगभग कब तक पूरी सरकार में निहित हो जाएगी?
देखिए ये जो पूरा कार्य है भी वर्तमान में बरसात भी हो रखी है, हरेला में वन विभाग के कर्मी भी लगे हुए हैं, वहाँ पर पौधारोपण कार्यक्रम मेजर जो वन कर्मी का है वो मतलब इस सीज़न में होता है कि वो उनको टारगेट्स मिलते हैं भारत सरकार से, राज्य सरकार से कि इस सीज़न में बरसात के इसमें उनको पौधारोपण कार्य करना होता है, जन सहभागिता के बहुत सारे हरेला को महोत्सव मनाना होता है वहाँ पे। तो इसके साथ साथ ये वाला जो अतिक्रमण वाला हमारा जो अभियान है, ये इसमें थोड़ा सा अभी गति थोड़ी सी हमारी धीमी इसलिए भी हुई है कि बरसात का सीज़न है, इसमें बहुत सारे जो जंगल में मूवमेंट करने के लिए भी दिक्कतें होती है, लेकिन बहुत सारे केसेस भी जो है अलग अलग स्तर पे अलग अलग कोर्ट्स में लंबित चल रहे हैं वहाँ पे, तो उसकी भी पैरवी चल रही है। तो बहरहाल ये है कि हमारी वर्तमान प्रायोरिटी थी पहले की जो हमारे नदियाँ चल रही थी जहाँ खनन हो रहा था, वो 23 नदियाँ हमने चिन्हित की गई, तो उसके किनारे के जो अतिक्रमण थे उसको लगभग हम लोग खाली कर चुके हैं। और जो अभी बरसात आई है जिसमें बाढ़ का भी खतरा बना हुआ था वहाँ पे, तो इस टाइप की जो हमारी परिस्थिति, आपदा की परिस्थिति बनी थी, उसको दृष्टिगत ऑपरेशंस थोड़े धीमे हुए हैं, लेकिन अभी जैसे ही ये सब खत्म हो जाएगा तो वनकर्मी जो है अपने जो दायित्वों का निर्वहन करेंगे। नहीं, आपका कहने का मतलब है जो अभी ये मौसमी जो कार्य चल रहा है, जैसे ये खत्म हो जाएगा उसके बाद वनकर्मी वही फिर अतिक्रमण की पूरी टीम को लेकर मूवमेंट करेगी, आपका कहने का मतलब ये है। लेकिन धकाते साहब एक साथ साथ और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जो अगर माना बर्तन का मुंह खुला हुआ है तो बाहर के लोग उस पर मुंह मारते हैं। तो हमने एक समिति के माध्यम से, सुभाष कुमार जी की समिति के माध्यम से एक सुझाव भी ये दिया था, हालांकि पूरा मसौदा हम लोगों ने दिया है। उसमें एक ये था कि जहाँ जहाँ जमीनें हैं भूमि वन की, उसमें एक बोर्ड लगाया जाए, ये वन भूमि की जमीन है, इस पर अतिक्रमण ना किया जाए। क्या ऐसा कोई आप लोग बोर्ड लगाने जा रहे हैं? देखिए वन जो क्षेत्र होते हैं उसमें जगह जगह जो है साइनेजेस, डायरेक्शन साइनेजेस हमारे होते ही होते हैं। यहाँ उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर देखेंगे तो कोई भी अगर सिटी है, आपका शहर है या महत्वपूर्ण एंट्री पॉइंट्स है उत्तराखंड में आने के लिए, तो वो जंगल के रास्ते ही होते हैं, क्योंकि 71% एरिया जो है वन क्षेत्र है। तो इसमें बहुत सारी जगह ऐसे बोर्ड्स पहले से लगे हैं कि वन क्षेत्र है, वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है, नेशनल पार्क का एरिया है, वन्य जो अभ्यारण्य है वहाँ पे। लेकिन एक जन जागरूकता के तहत भी जो है ये सुझाव हम लोग जो संबंधित DFOs को तक भी दे देंगे कि ये वन भूमि है, सरकारी भूमि है और इसके अतिक्रमण ना करें, ताकि बाकी लोगों को भी एक आम जनमानस में जो है इसका एक उचित संदेश चला जाए। एक लास्ट सवाल ये है, क्या अगर कोई वन भूमि पर अतिक्रमण करता है तो किस भारतीय दंड संहिता के तहत उसको कितनी सजा हो सकती है, कितना फाइन हो सकता है और क्या रिकवरी हो सकती है? अभी वर्तमान में जो भी वन भूमि पर अपराध होते हैं उसको भारतीय वन अधिनियम के अंतर्गत हम लोग डील करते हैं वहाँ पे। और साथ साथ जो है अगर कोई वन भूमि का एक व्यावसायिक उपयोग करता है विदाउट परमिशन, तो उनके लिए जो है वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धाराएँ लगती है, भारत सरकार उसके लिए अधिकृत किया गया है वहाँ पे। और ये ऐसा नियम है, इसमें कम से कम 6 माह की सज़ा जो है वन अधिनियम, भारतीय वन अधिनियम के अंतर्गत होती है वहाँ पे, 3 साल तक भी हो सकती है वहाँ पे। अभी उत्तराखंड सरकार द्वारा एक नया अध्यादेश आने वाला है जिसमें कैबिनेट ने स्वीकृति दे रखी है वहाँ पे, जिसके क्रम में सरकारी 7 से लेकर 10 साल की सजा जो होते हैं अतिक्रमण करते हैं उनको 10 साल का सज़ा का प्रावधान दिया है। तो उसके जो माइनर डिटेल्स है वो आने वाले समय में आपको सभी लोगों तो मानसून सत्र में जैसे ही विधानसभा से पास होगा, अधिनियम बनेगा, उसके बाद सारी डिटेल्स आ जाएंगी। अब अंतिम सवाल ये है, राज्य की जनता आपके कंधों पे जो भार है, एक समय सीमा आपसे चाहती है कि इतने समय सीमा में 11,000 हेक्टेयर भूमि आ जाएगी, 6 महीने, साल भर, 18 महीने, 14 महीने, ये थोड़ा सा राज्य की जनता आपसे जानना चाहती है, क्योंकि हम तो इस पर संघर्ष कर ही रहे हैं। देखिए ये जो है एक सतत प्रयास है वहाँ पे, इसको समन्वयित जो है जनता से भी अनुरोध होता है कि वो ऐसे कोई लोग जो वन भूमि पर अतिक्रमण करते हैं, तो हमारी हेल्पलाइन है वन भूमि की फॉरेस्ट की 1926 भी है, CM हेल्पलाइन भी है, उनको भी अवगत कराए, क्योंकि एक सतत प्रक्रिया है कि कुछ एरिया हम लोग खाली करके वन विभाग ले रहा है, कुछ नए अतिक्रमण भी हो रहे हैं तो रोकने का प्रयास कर रहा है, कुछ पुराने अतिक्रमण हैं। पुराने अतिक्रमण जो है वो नीतिगत मामले के अंतर्गत है, जो लोग 30-30, 40-40, 50-50 साल से वहाँ रह रहे हैं, तो भारत सरकार के अधिनियम है ये, क्योंकि उसके दायरे में आते हैं। तो ऐसी बहुत सारी कैटेगरीज है वहाँ पे, लेकिन मेजर हमारा यही प्रयास है
कि जो हाल फिलहाल में जो इस प्रकार के अतिक्रमण अगर बाहर के लोग यहाँ कर रहे हैं तो वो उसको हम लोग तत्काल प्रभाव से हटा दे रहे हैं। और वर्तमान तक जो है 2400 एकड़ वन जो भूमि है उसको हम लोगों ने अतिक्रमण से मुक्त किया गया है उत्तराखंड के इतिहास में। और मैं समझता हूँ कि इस प्रकार के भारत में भी इस प्रकार का ऑपरेशंस पहली बार चला हुआ है। तो उत्तराखंड की सामरिक महत्ता को देखते हुए वन और वन्यजीव की संरक्षण को देखते हुए और यहाँ की इकोलॉजी और इकोनॉमी का जो एक फाइन बैलेंस है उसको ध्यान में रखते हुए ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि हम अपनी भूमि को सुरक्षित रखें। यहाँ के स्थानीय जनता से भी हम लोग सहयोग चाहेंगे कि वन भूमि पर अगर कोई अतिक्रमण कर रहा है या दिख रहा है आपको वहाँ पे उसकी सूचना जो है तत्काल वन विभाग के अधिकारियों को उपलब्ध कराएं। यही मैं लास्ट में पूछने वाला था कि आप जनता से क्या निवेदन करना चाहते हैं। उन्होंने बोल दिया है कि वन विभाग का कोई भी अधिकारी हो, चाहे फॉरेस्ट गार्ड हो, रेंजर हो, आप वहां पर जाके अगर आपको लगता है कि वन भूमि में कब्जा हो रहा है तो उत्तराखंड की देवतुल्य जनता, ये आपका नैतिक कर्तव्य बनता है कि जो भी अधिकारी आपको वहां पे मिले तो सर्वप्रथम आपको सूचित करें, नहीं तो धकाते साहब हमारे माध्यम से आप हमें सूचित करें, हम धकाते साहब तक वो बात पहुँचा देंगे। एक योग्य अधिकारी हैं और ईमानदार अधिकारी हैं और पूर्ण रूप से लक्ष्य तक 11,000 हेक्टेयर भूमि को प्राप्त करके सरकार की गोदी में रखेंगे या कि सरकार की झोली में डालेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों ने हमसे कहा था कि धकाते साहब का एक इंटरव्यू आए ताकि वो कमिट हों और हमने उनको आज अपने कैमरा में कमिट किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।